जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, मेंबर बनिए, है ना। इससे चैनल मजबूत होता है। याद रखिए, आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। और इसके लिए फ़ोन नंबर आपको दिखता है यूपीआई के लिए। मुद्दे पे आते हैं। बहुत ही विस्तृष्णा होती है, बहुत ही एक फील होता है, घृणा से महसूस होती है कि हिंदुओं की स्थिति परिस्थिति बंटवारे के बाद के भारत में 78 सालों में क्या से क्या हो गया। आप हिंदू हो पूछ करके पहलगाम में गोली मार दी जाती है, और टीवी शो में आप हिंदू हो, आपकी बेटियां हैं तो उसको नंगा किया जाता है। तो कहते हैं कि अब इतने लिबरल है भैया, ओपन है, कपड़े उतारने से क्या हुआ। अब हंगामा मचता है, लब जिहाद होता है, लैंड जिहाद होता है, हिंदुओं के विरोध बातें होती है, वक्फ वाला जो चीज़ है वो होता है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट होती है। तो हिंदुओं को काटने का, पिटने का, मारने का, नंगा करने का, उसके साथ दुष्कर्म करने का एक सिस्टम जो भारत में बहुत मजबूती से उठ खड़ा हुआ है, उस पर बोलने के लिए आया हूँ। ये जो एजाज खान है वो बलात्कारी है, उस पर आरोप हैं, वो थाने जाता है, शायद कोर्ट उठ भी गया है, जो भी है गंदगी से भरा हुआ है। उसको गाली देने से क्या करेंगे, जबकि वो आपकी बेटियां वहाँ जाती हैं, कपड़े उतारती हैं, सेक्स पोजीशन बताती हैं, सेमी पॉन टीवी शो में भाग लेती हैं, और वो पैसे के लिए लेती हैं। और ये पैसा इसीलिए कि वो भी तो किसी माँ की कोख से जनी हुई बेटियां हैं, तो कोई न कोई संस्कार लेके बड़ी हुई है। वो संस्कार है लिबरलिज्म का, खुलेपन का, इंडिपेंडेंसी का, है ना, जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं है। और वहीं पे अभी मैंने सुना ही है कि ये जो एजाज खान है उसने क्या किया कि जो मुसलमान लड़कियां थी उसको उससे अलग कर दिया। तो मुसलमान लड़कियों को तो अलग किया, मतलब मुसलमान लड़कियां भी पार्टिसिपेंट थी उसमें। वो टीवी पे कोई शो आने वाला, हाउस अरेस्ट जैसा कोई नाम है। एक बात और कहना चाहूँगा, अभी वो समीर रैना का था ना, एक लैटेंट शो आया था इलाहाबादी का, उसने गलत बातें बोली थी तो पूरा देश उलट पड़ा था कि नहीं हैं। क्या लेफ्ट, क्या राइट, क्या फ्रंट, क्या बैक, क्या बॉलीवुड, क्या टॉलीवुड, सब ने आके बात कही थी, गालियाँ दी थी। हिंदू थे दोनों, है ना। कैरियर ख़राब किया नहीं किया, उसने गलती की, उसको जूते पड़े। लेकिन इसको क्या हो रहा है, कौन सा बॉलीवुड से मैसेज आ गया, कौन सा लेफ्ट वाले बोल गए, कौन सा राइट वाले बोल गए, क्या बोल गए। अरे भैया, हिंदुओं की बेटियां नंगी हो रही हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की ज़मीन छीनी जा रही है, हिंदुओं का देश छीना जा रहा है, हिंदू ख़त्म हो रहे हैं। हिंदू 92% से 79% पे आए, आज हो सकता है कि 65% हो। भारत के वो बताते हैं आके 900 ज़िलों में से कितना 250-300 ज़िले वो हो गए हैं, उनका डेमोग्राफी चेंज हो गया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का नरसंहार होता है ना। कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, है ना। फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गई, फिर वो सेना कटने लग गए, फिर पुलवामा हो गया, फिर पहलगाम हो गया, अभी टीवी शो आ गया। इस टीवी शो से पहले वो कई शो आए हैं, जैसे कंगना रनौत का भी था, कोई लॉकअप था। तो उसमें जिसने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, कंगना रनौत जो भारतीय जनता पार्टी की आज की तारीख MP है, उसने उसको मौका दिया, साथ दिया, उसे गले लगे उसको। मतलब जो हिंदू हैं, जो लिबरल हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हिंदुओं की जड़ें खोदने में लगे हैं, और हम उनको हिंदू नेता मानते चले आ रहे हैं। तो ये जो हिंदू लड़कियां हैं, वो जो लिबरल हैं, वो जिनके लिए पूरा खुला आकाश है, वो सेक्स पोजीशन बताते लगती हैं, खुल के बात करने लगती हैं, कपड़े उतारने लगती हैं, कपड़ों के अंदर से बरा निकालती हैं, पैंटी निकालती हैं। दिस दैट जो था ट्विटर पे, जितना मैं देखा वही मैं कर रहा हूँ, अंदर तो बहुत गंदगी फैली होगी। अब इलाज तो ये है कि आपकी बेटियां अगर कमांड में नहीं हैं तो उनको सुबह शाम खाना खिलाइए, लात से जूते से, लात जूते का खाना तब खिलाइए जबकि आप उस पर बर्दाश्त से बाहर हो गई है। स्नैक्स भी दिया कीजिए उसको, तो कानून ऐसा है कि वो आप पर मुकदमा कर देगी, बलात्कार का आरोप लगा देगी बाप पे, भाई पे। तो देश का कानून व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था आपको एक नहीं रहने देगी। आपको पारिवारिक संस्था में आपको स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ जीने नहीं देगी, क्योंकि आपने जीने की शुरुआत कर दी खुला आकाश से, अपने को खुला मान के, बंधन मुक्त मान के। थोड़े से कपड़े खोल लिए तो क्या हो गया, अपनी आंखें नीची करो, है ना। अभी वही एजाज खान था ना,
उसने मुसलमान लड़कियों को तो अलग कर दिया, हिंदू लड़कियों को रख लिया। अब वही हिंदू थी ना वो कंगना रनौत, उसने मुसलमान को ले लिया क्योंकि उसने माता सीता को गाली दी थी, भगवान राम को गाली दिया था, उसको बुलाया। वही एकता कपूर है, वो कई तरीके से गाली देती है। वही एक महेश भट्ट था जो पॉल्यूशन जो आया टीवी में मीडिया में, वो वही लेके आया था। वो कौन लियोनी को लेके आ गया, एडल्ट स्टार कह के, वो पॉर्न स्टार थी, तो बेडरूम तक में घुसा दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि जूते आप खाओ, गोलियाँ आप खाओ, अब बेटियाँ आपकी नंगी हो, लिबरल आप कहाओ, भाईचारा आप निभाओ। शत्रु बोध कब होगा? नहीं होगा तो अपने जूते निकालो, अपने सर पे मारो। ये मत सोचो कि सरकार कुछ करेगी, टूल किट कुछ आपके बोलेगा। अरे आपकी बेटियां हैं, वहाँ जा रही, नंगी हो रही है, कपड़े उतार रही है, पैसे कमा रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है? आ रहा है ना मज़ा? ना आ रहा? सरकार कुछ नहीं करेगी, राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था कुछ नहीं करेगी, कानून कुछ नहीं करेगा। ये टेलीविज़न में आ कैसे रहा है? ये यहाँ का जो सिस्टम है सेंसर का, वो कैसा है? वो कौन सी रोकथाम है? उलू 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 लिखा हुआ था, कुछ है, कोई नेटवर्क होगा उस पर आ रहा है। पहलगाम में हिंदुओं को पूछकर हत्या किया गया, नरसंहार हुआ। टेलीविज़न पे जान के, बूझ के, सोच के, समझ के हिंदू लड़कियों को नंगा किया जा रहा है, उनसे पॉर्न पुष्पाया जा रहा है, सीधा वो बेडरूम में घुस के आ रही हैं। अगर आप हिंदू हैं और इसको मनोरंजन के रूप में देखते हैं या कहते चल साले हरामी लोग हैं, जो करे ऐसा क्या, हमारा परिवार तो ठीक है, नहीं ठीक है, वो ठीक नहीं रहेगा ज़्यादा दिन तक। ताकत मांगता है। धर्मो रक्षति रक्षिता धर्महीनता तथैव। धर्म सिखाता है आपको आचार विचार संस्कार, आपके आचरण धर्म आपको सिखाता है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप धर्मच्युत है, धर्मविहीन है। और जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसका कोई आचरण नहीं है, वो मरा हुआ है, डेड बॉडी है, बदबू सरांद आती है उससे। और ऐसे ही लोग हैं जिनकी बेटियां वहाँ पे हैं, वो कौन सा नाम कमा लेंगी, कौन से पैसे कमा लेंगी, कौन सी ज़िंदगी में आ जाएंगी, ये बात को कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए और हिंदू बन के जिंदा रहिए, हिंदू आचरण में, हिंदू व्यवहार में। और जो कहीं कोई ऐसा कहते हुए दिखता है, पाता है, आप देखते हैं, सुनते हैं और आपकी नज़रों से आता है तो आलोचना ज़रूर कीजिए, भर्त्सना ज़रूर कीजिए। और अगर आसपास है तो ये तुम हिंदू होने लायक नहीं हो, अगर हिंदू हो तो अपने दायरे में आओ। हिंदुओं का दायरा है, हिंदुओं के रिश्ते हैं, हिंदुओं की सामाजिक पद्धति है, हिंदुओं की चाल है, चलन है, रिवाज है, परंपरा है, कपड़े हैं, वेशभूषा है, शादी है, ब्याह है, सब कुछ उसके हैं अपने। हजारों सालों से आ रही हैं। खत्म हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, गुरुकुल खत्म हो गया है, धर्माचरण खत्म हो गया है, लेकिन जो बचा हुआ है अगर उसको भी हम जीना छोड़ दें तो जो हम भी हैं वो हमें ख़त्म कर देंगे। ठीक है। जय सिया राम, हरिओम।